मित्रों नमस्कार। निश्चित रूप से आप अच्छे होंगे और आपके अच्छे होने की ईश्वर से प्रार्थना है और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सदा अच्छे बने रहें। कल पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और हमने 20 से ऊपर अभी तक जो खबरें हैं उसके अनुसार 26 लोगों को खो दिया। वह 26 लोग ऐसे लोग थे जो कश्मीर में घूमने गए थे, मतलब टूरिस्ट थे, पर्यटक थे, जो कश्मीर की इकोनॉमी में अपना योगदान कर रहे थे। उनकी कोई गलती नहीं थी, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया और लोगों से उनकी पहचान पूछी, वो मुसलमान हैं कि नहीं, और मुसलमान नहीं हैं तो उनके लिए सबसे अच्छे टारगेट हैं। जब आप परिवार के साथ कहीं घूमने टहलने गए होते हैं और घर परिवार के साथ जो लोग होते हैं वो सच में सॉफ्ट टारगेट होते हैं। और जब उसे गोली मार दी गई तब उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दो। तब आतंकी ने कहा, जाकर मोदी को बता देना। तो यह चैलेंज किसको है? मोदी को, भारत को, हिंदुओं को, किसको है? या हम में से जो लोग हैं, हम लोग कौन लोग हैं? हिंदू या सारे भारत के लोग? यह लड़ाई कौन लोग लड़ रहे हैं, किस तरह से लड़ रहे हैं, विचारधारा के स्तर पर किस तरह लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं? यह कश्मीर के लिए कितना भयावह है कि लोगों की रोजी रोटी ठीक से नहीं चल पाएगी और वहाँ की इकॉनमी टूरिस्ट से चलती है और ये टेररिस्ट इस टूरिज्म इंडस्ट्री को रोक कर भला कश्मीर की कौन सी भलाई कर देंगे। और हम भारत के लोग फिर कुछ दिन मातम मनाएंगे, सोशल नेटवर्क, टीवी चैनलों पर बयानवीरों के साथ सुर में सुर मिलाएंगे, फिर इन 26 लोगों को भी भुला दिया जाएगा। भारत, हमारा देश, हम भारतीय खतरनाक पड़ोसियों से घिरे हुए हैं, खासतौर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन। अपने नागरिकों को तो सीधे भेजकर हम पर हमले नहीं कराता, परंतु जो उसकी फंडिंग है, इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, उनके माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और माले में तरह तरह की हरकतें करता रहता है। और हम पर आघात करने के बहुत सारे तरीके हैं। आजकल तो इंटरनेट सबसे बड़ा हथियार है और यह जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, इसमें कोई भी चाक चौबंद व्यवस्था 100% आपको सुरक्षा नहीं दे सकती है। कभी न कभी कोई न कोई चूक होगी और यही एक चूक एक बड़ी घटना का कारण बन जाएगा, बन जाता है और बन गया। पूरी दुनिया में इससे बचा नहीं जा सकता है। आप हो सकता है बहुत सारी घटनाओं को होने से रोक पाए हों, पर अचानक एक कोई घटना सारा किए कराए पर पानी फेर देता है और एक हताशा निराशा का माहौल वैसे ही बन जाता है। लेकिन सोचिए, गोली मारने से पहले कपड़े निकाल कर चेक किए जा रहे थे कि कहीं मुसलमान तो नहीं है। नाम पूछे गए, कलमा पढ़ने को कहा गया और फिर गोली मार दी गई। यह कोई पहली बार इस तरह से नहीं हुआ है। सोचिए, अभी इसके फोटो वीडियो आ रहे हैं, सब कुछ वायरल है। आप सारे वीडियो ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। और किसके साथ
सहानुभूति इतना दिखाएं, मतलब हिम्मत ही नहीं पड़ती कि कुछ कमेंट किया जाए, सहानुभूति दिखाया जाए। हमारी सेनाएं हैं, हमारे लोग हैं, एकदम नए लड़के, जवान लड़के घर परिवार को छोड़कर जब शहीद होते हैं, तो अपना बलिदान देते हैं इस देश के लिए, उससे बड़ा आखिर क्या हो सकता है? सब कुछ न्यौछावर कर देना। और वो धन्य है वो माँ बाप जो अपने बच्चों को इस बलिदान के लिए सहर्ष देश को सौंप देते हैं। और उन बलिदानियों को जितनी बार हम नमन करें उतना ही कम होगा। कोटि कोटि नमन। आपकी वजह से ही यह देश है, भारत है, हम हैं। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह की राजनीति है और उसमें जिस तरह से जाति धर्म के आधार पर संभावनाएं पैदा की जाती हैं, वह इस आतंकवाद को अच्छी तरह से खाद पानी देता है। उससे बचने की ज़रूरत है। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी कोई न कोई जाति भी है, और हम भारत के हैं, भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं। यही सबसे बड़ी पहचान है। और हमारे पास जो भी अधिकार हैं, ताकत हैं, वह भारत का नागरिक होने के नाते है। इस बात में हमें रंच मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुसलमान या फिर कुछ और होने की वजह से हमारी ताकत नहीं है। हमारी ताकत भारत का नागरिक होने के नाते है। हमारे देश में सोचिए कि ये जो आज़ादी है 15 अगस्त 1947 वाली, उसके पहले भी और उसके बाद भी जिस तरह से नरेटिव का खेल चलता रहा है, और भारतीय समाज में अजब गजब तरीके से हीन भावना भरी जाती रही है, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आज भी हम भाषा, प्रांत को लेकर किस तरह के विवादों में उलझ जाते हैं। सोचिए, सरकारी नौकरी जो आरक्षण की व्यवस्था है उसी के लिए है, और उसका नाम लेकर कैसे कैसे मूर्ख बनाया जाता है। स्किल के बजाय कहा जाता है कि सारे लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करें और एक नकल वाली व्यवस्था या कैसे भी करके कुछ डिग्रियां ले लें और सरकारी बाबू बनने की कोशिश में जीवन खपा दें। सरकारी नौकरियां कितनी हैं? महज 2 से 3% कुल नौकरियों का। ऐसी स्थिति में इन्हीं 3% नौकरी के लिए जब सारे नवयुवक कोशिश करते रहेंगे और स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वो काम नहीं करेंगे, तो सोचिए उनके जीवन में क्या हासिल हो पाएगा, या कुछ हासिल हो पाता है? अब सोचिए, संविधान में कानून के तहत हमें आरक्षण मिलता है। इसे कोई पार्टी अब न तो कम कर सकती है, न तो खत्म कर सकती है, क्योंकि यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन आरक्षण के नाम पर जातीय ध्रुवीकरण और उसको वोट बैंक में परिवर्तित करने की जो ताकत है, उसमें इसका खेल बहुत बड़ा है। और सोचिए कितनी नौकरियां मिलेंगी। अगर आपको ढंग से कोई काम नहीं आता, आप में हुनर नहीं है, तो सर्वाइवल बहुत कठिन है। क्योंकि सरकारी नौकरियों के लिए जिस तरह से प्रतिस्पर्धा है, उसमें चंद लोग ही सफल होंगे। सोचिए, अगर किसी एक खास जाति को सारी नौकरियों के लिए आरक्षित कर दिया जाए, मतलब 100% आरक्षण दे दिया जाए, तो क्या तब भी उस जाति के सभी लोगों को नौकरी मिल जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हर जातीय समूह में एक संभ्रांत तबका तैयार हो चुका है जो सारे संसाधन खुद हड़प जाता है। तो ऐसे में आपको बंटने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब हमारे योगी बाबा बंटोगे तो कटोगे वाली बात कहते हैं, तो उसको थोड़ा और गहरे में जाइए और समझिए कि जो जाति आधार पर, आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर आपको बांटा जाता है, तो उसका ध्येय क्या है और आप किस तरफ जाके खड़े हो जाते हैं और उससे हासिल क्या होता है। तो हमारे जो राजनीतिक दल हैं, उनकी व्यवस्था को देखिए, कौन सा दल कौन सी बात कह रहा है।
और वह किस तरह से सत्ता में आना चाहता है। आप किस तरफ हैं? अपनी जात की वजह से, विचारधारा की वजह से या फिर देश की वजह से, यह भी आप ही को तय करना पड़ेगा। और कश्मीर की समस्या का समाधान एक दिन में नहीं हो सकता है। मिलिट्री पावर से हम कुछ आतंकवादियों को और मार देंगे, कुछ हथियारबंद गिरोहों का खात्मा कर देंगे, लेकिन ये मानसिक स्तर पर, चेतना के स्तर पर जो भारत विरोधी विचारधारा है, जब तक हम उसको नहीं खत्म करेंगे तब तक आतंकवाद बरकरार रहेगा। हम अपने देश से प्यार करते हैं और हमारे वजूद का आधार यही देश है। हम पहले भी धर्म के आधार पर बंट चुके हैं। जो बंटवारा हुआ था वह धार्मिक आधार पर ही हुआ था। अगर कोई आज कहता है कि फलानी पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो उसकी जानकारी और समझ का बेहद अभाव है। यह देश बटा ही हिंदू मुस्लिम के आधार पर है। और आज़ादी से पहले भी तमाम दंगे लगातार हो रहे थे, तो उसमें धर्म का एंगल था। इस बात को पहले स्वीकार करिए और अपने लोगों को सही तथ्य और सत्य से परिचित कराइए कि देखिए ये हुआ था, ये ऐसे था। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो यही हाल होगा। बंगाल में भी आपके साथ हो रहा है। कश्मीर के 89-90 में जो कुछ हुआ होगा उसके बारे में अब कल्पना कर सकते हैं। कश्मीर फाइल्स को झूठी बोलने वाले, हालांकि तमाम समाचार पत्रों में वो खबरें आपको अब भी मिल जाएंगी, आर्काइव में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन यह घटनाएं तो हमारे सामने घटित हो रही हैं, उससे भला कैसे इनकार कर सकते हैं। और यह चेतावनी हर भारतीय के लिए है। आप हिंदू हो, अच्छे हिंदू रहें, मुसलमान हो, अच्छे मुसलमान रहें, लेकिन भारत से अगर हम समझौता कर रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं रह पाएंगे। और ख़ास तौर पर भारतीय मुसलमानों को भारतीय इस्लाम का संस्करण बनाना ही होगा कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हमारे पूर्वज यहीं के लोग हैं। हम अरब और ईरान जैसे मुसलमान नहीं हो सकते हैं। यह बात उन्हें ही आगे आकर, बढ़कर और पूरी सशक्त आवाज़ के साथ कहना होगा और अपना भारतीकरण और मजबूत करना होगा। ये नहीं कि संख्या बल में अधिक हो गए तो कुछ और करने लग गए। अगर कश्मीर घाटी से 3 लाख हिंदू पलायित कर गए तो वह किस तरह के मुसलमान थे या किस तरह के मुसलमान हैं जो आज भी हिंदू घाटी में आकर बसें, इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो उस मनोदशा में सोचिए किस तरह की स्थिति है। वह क्या भारत को जोड़ने की स्थिति है? तो हमको खुद ही विचार करना है। और ये जो बयान वीरों की वीरता है और मुखरित होकर बहुत बोलना लिखना, इसकी जरूरत नहीं है। हर नागरिक को चेतना के स्तर पर इसी भारत भाव की चेतना को निरंतर आगे बढ़ाना है। हम बटेंगे नहीं, तभी हम कटेंगे नहीं। इस बात को समझिए कि हमारे पास कौन से बेहतर विकल्प हैं। तो फिलहाल जो विकल्प है उसी को चुनना पड़ेगा और उससे बेहतर कोई नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।